हेलो गाइस, कैसे हैं आप मित्रों। हमसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा हमारे एक दोस्त ने, जिसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। उनका ये कहना था कि आप किडनी डायलिसिस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियोस डालते हैं, हमें क्यों सुनना चाहिए, हमें क्यों आपकी बात को मानना चाहिए। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, हम क्यों आपकी बात को माने। तो उसका जवाब मैंने उस समय जो उनको दिया, वही मैं आज आपसे, मुझे लगा कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, तो मैं आपसे ये बात विस्तार से जो है एक वीडियो के माध्यम से करूं कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस से ज़्यादा एक्सपीरियंस एडवाइस की ज़रूरत होती है। खुद मुझे भी है। जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ था, जो मेरी जर्नी डायलिसिस की स्टार्ट हुई थी, तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, मैं कुछ कर नहीं सकता, न कहीं जा सकता हूँ, न कोई जॉब कर सकता हूँ, न कोई काम कर सकता हूँ, न पढ़ाई कर सकता हूँ, ना मेरा जो सपना था, जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा शौक़ था, ना मैं कुछ स्पोर्ट्स जैसे कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाथ में फिस्टुला बन गया है और एक हाथ मेरा बेकार हो गया है। मैं इससे कोई काम नहीं कर सकता, भारी सामान नहीं उठा सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में मुझे एक्सपर्ट एडवाइस कौन दे सकता था? एक डॉक्टर, कि आप क्या कीजिए क्या ना कीजिए। बहुत सारे डॉक्टर्स से मिल रहा था, तो उनका जो इम्प्रेशन था वो ये था कि बस अब आपकी लाइफ जब तक चल रही है, जब तक डायलिसिस चल रहा है, दोनों वाइस वर्सा, जब तक डायलिसिस चल रहा है आपकी लाइफ चल रही है, जब तक आप जिंदा हैं डायलिसिस पर रहिए, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। और एक मित्र हैं हमारे, बहुत करीबी मित्र हैं, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की। काउंसलिंग करके उन्होंने मुझे बताया कि भाई, आप डायलिसिस को बीमारी मत समझो। देखिए, दिमाग से अगर सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे आंखें खराब होती हैं, चश्मा लगा के लेते हैं, तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? डिप्रेशन में चला जाए आदमी कि मेरी अब तो आंखें ही खराब हो गई, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, चश्मा लगाते हैं। जिनके मोतियाबिंद हो जाता है वो ऑपरेट करा के लेंस लगवा लेते हैं, मगर ज़िंदगी चलती रहती है। उसी प्रकार जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप बस बिल्कुल मरने का इंतज़ार कीजिए। मेरी बात समझ में आई। उस काउंसलिंग से ऐसा हुआ कि मुझे मतलब एक नई रोशनी दिखाई दी कि अभी भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सकता है। तो ये वीडियोस बनाने का मेरा जो प्रयास है वो सिर्फ यही है कि अगर मेरा वीडियो कोई डायलिसिस पेशेंट देखे, कोई ऐसा व्यक्ति देखे जिसको ऐसा लगता हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो भाई, ज़िंदगी ख़त्म तब होती है जब सांसें रुक जाएं। डायलिसिस पे आने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो मैंने उनको जो रिप्लाई किया, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई, एक्सपीरियंस एडवाइस देने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि जो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है किडनी ट्रीटमेंट का, किडनी डायलिसिस का, जो कि बहुत थोड़ा है। मुझसे बहुत 15-15 साल, 20-20 साल से लोग डायलिसिस पे हैं, जिनसे मैं मिलता हूँ हफ्ते में 2 बार अपनी यूनिट में। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से लोग फ़ायदा उठाएं। उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे कमेंट में शेयर कर लें, मेरा नंबर ले लें, पर्सनल पे बात कर लें, और जो मेन दिक्कतें, चैलेंजेस होते हैं डायलिसिस में, उसको वो फेस अगर कर रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे उसको ओवरकम कर लें, उन चैलेंजेस को। तो बहरहाल उनके सवाल का जवाब मैंने यही दिया कि मेरे भाई, ये मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस, मेरी जो एक एडवाइस है, जो कि एक्सपीरियंस एडवाइस है 7 साल से। भाई, आप डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे, तो डॉक्टर आपको
अपने एक्सपीरियंस से जो उन्होंने पढ़ा है और पेशेंट्स को ट्रीट किया है। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर की सुनिए ना, बिल्कुल सुनिए, ठीक। बट जो कहते नहीं है कि जो फील्ड पे रहता है व्यक्ति, भाई हर सेक्टर के दो फेज होते हैं। एक जो वैसे बैठ के काम करता है व्यक्ति ऑन टेबल, और एक व्यक्ति फील्ड पे काम करता है। जो बैठ के काम करता है वो कभी भी फील्ड वाले की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि फील्ड पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से डॉक्टर हमें एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है, मगर अगर कोई पेशेंट बताएगा तो वो हम आपको एक्सपीरियंस एडवाइस दे सकता है कि किस तरह से आप डायलिसिस को फेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।